फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 अप्रैल 2026 को मार्केट किस तरीके से रहने वाला है। जैसा कि आप देखेंगे मार्केट जो है वो बिल्कुल साइडवेज रहा, और जो पीसीआर के हिसाब से भी देखें तो देखो ये 26 लाख कॉल सेल की गई हैं और 25 लाख करीब पुट सेल की गई हैं। तो वाई डाटा बता रहा है अभी ये साइडवेज है। क्या है? साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है ना अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है। अगर हम चार्ट की बात कर लें तो चार्ट भी आप ये देखिए लगभग थोड़ा सा ऊपर है, मतलब हल्का सा बुलिश दर्शा रहा है। कैसा है? बुलिश है, मतलब हल्का सा बुलिश शो कर रहा है। मतलब बहुत ऐसे वाला बुलिश नहीं है, ऐसे 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 वाला बुलिश है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे तो ये पूरा बीरिश ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। मतलब कल साइडवेज होने के चांसेस हैं, फिर क्या होगा अभी बताते हैं, ठीक है। और इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मतलब एक तरीके से क्या है, मतलब इंडिया विक्स डाउन है तो मार्केट क्या होगा? अप ट्रेंड होगा। क्या होगा? अप ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ इंडिया विक्स जो दर्शा रहा है वो बुलिश ट्रेंड को दर्शा रहा है, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी देखें तो ये साइडवेज दर्शा रहा है, कोई मतलब ख़ास इम्प्रूव नहीं है, ये साइडवेज शो कर रहे हैं। अगर हम डाटा बात कर लें तो एफआईआई ने फ्यूचर को क्या है शॉर्ट किया है, और कॉल और पुट को क्या किया है लॉन्ग किया है। और अच्छा संकेत है कि 56 हज़ार के करीब किया है। तो ये एफआई चाहते हैं मार्केट बुलिश रहे कल, ठीक है। प्रो की बात कर लें तो फ्यूचर कॉल आई है पुट भी देखो लगभग 1 लाख के करीब लॉन्ग किया गया है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, ठीक है। और डीआई की बात कर लें तो फ्यूचर को शॉर्ट किया है, पुट को शॉर्ट किया और कॉल को क्या किया है लॉन्ग किया है। तो ये चाहते हैं डीआई की डाउन ट्रेंड रहे। रिटेल भर भर के कॉल पुट भाई कर रखा है, 1,48,000 है भाई, बहुत पुट है। तो फ्यूचर और कॉल और पुट ये सभी को शॉर्ट किया है, ये स्ट्रॉन्ग बीरिस है। अगर आप इसमें से एनालिसिस करो तो ये हल्का सा दोनों तरफ खिंचाव है, मार्केट ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए। तो इसका मतलब है थोड़ा सा साइडवेज होते होते ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, एक ये वाला है। अगर आप इंट्राडे के लिए स्टॉक चाहते हैं कहाँ से ढूंढें, ये एक बेहतरीन तरीका मैंने बताया है, देख लेना। और एक ये फ्री का ऐप है, इस पे आप पेपर ट्रेडिंग मतलब वर्चुअली आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इसमें पैसा नहीं लगाना है, इसमें आपको पैसे पहले से मिलेंगे। एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक बेसिक मतलब ये है कि आप पैसे लगा के लॉस करके सीखो, इससे बढ़िया ये फ्री में आप सीख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं सभी से कहूँगा जो नए या पुराने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर देखो मेरी प्लेलिस्ट और बढ़ती जा रही है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देखिए बेहतरीन आपको मिल जाएंगे। ये हीरो जीरो कल है एक्सपायरी, तो ये वाला वीडियो ना भूलें देखना, ठीक है। ये वाला ठीक है, काम में आएगा, सही है। जैसा कि अगर आप बात करें देखो बिल्कुल सिंपल है। अभी अगर ऐसी कल सिचुएशन रहती है 100 के करीब, मतलब 1 पॉइंट के करीब ही रहता है। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, 0.9 नीचे अगर जाएँ तो, और अगर ऊपर जाएँ 0.05, इस रेंज में अगर मार्केट रहता है, मतलब पुट कॉल रेशियो अगर ये दर्शा रहा है 0.9, 1 और 1.5, तो आपको करना क्या है बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता दूं, वहाँ आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है? कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ये साइडवेज रहेगा तो आपका ठीटा जाएगा, कल तो एक्सपायरी है। और एक चीज़ और ध्यान रखा करो, जैसे आपने जो नए हैं अगर नहीं जानते हैं, BTST की है, ध्यान से देखना। अगर आपने BTST मोस्टली क्या करते हैं 15 के आसपास ही लेते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए ये कितने हैं, 23,800 की आपने क्या ली है पुट ली है। इस पर कहीं कॉपी पर नोट करो, जो मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ये क्या है एक्सपायरी वाले, ठीक है। मान लो मैं तो चाहता हूँ मार्केट कल बुलिश ही खुले,
गैप गैप अप खुले और मान मान लो गैप डाउन खुले, तो गैप डाउन में क्या होगा कि ये पुट आपकी चल जाएगी। नोट करो 23,800 पे प्रीमियम देखो कितना है, 14,000 वो 14 रुपये 45 पैसे। अगर मान लो गैप डाउन खुलता है तो ध्यान से नोट कर लिया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो 24,450, तो यहाँ पर भी लगभग आपका कितने का है, ये 14 रुपये का है। नोट कर लिया, मतलब आपने कॉल की BTST की है या उसकी की है, ध्यान से नोट कर लिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो यही तो अब इस चैनल का फ़ायदा मिलेगा आपको। प्रीमियम मैं सिर्फ 15 के आसपास के ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अगली एक्सपायरी में। अगली एक्सपायरी में देखो ये बहुत दूर जाके आपको दिखाई देगा 15 रुपये का। ठीक है, देखो 15 रुपये के आसपास का, तो ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। आपकी सेम अमाउंट में इन्वेस्ट हो रही है। अब प्रीमियम देखना, अब ये हो रहा है 22,950 पे, मतलब मैंने 15 के करीब क्यों लिया, लगभग सेम अमाउंट आ जाए। ठीक है, सेम अमाउंट आ जाए। ध्यान से सुनो मेरी बात। जब BTST करते हैं और मान लो उन्होंने पुट ली और गैप डाउन है, पुट ली है, तब भी उनका रेड में आ रहा है, मतलब लॉस में खुल रहा है। क्यों खुल रहा है, रीज़न समझो, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया ये वाला, मतलब 15 रुपये के आसपास है, एक लॉट 15 का है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे भी कोई भी ले लो। आप कहोगे सर इतनी दूर की गई, दूर की कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपके पैसे बताना चाह रहा हूँ। 25,100 की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे, ले लेंगे नहीं, ये नोट कर लो, लेनी नहीं है आप। अब लेके करोगे क्या, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से देखना। हालांकि मैं इतनी दूर क्यों गया, क्योंकि मैं आपका जो पैसा है इन्वेस्ट जो हो रहा है आपका, वो लगभग सेम हो रहा है, मतलब 15 रुपये के आसपास ही ले रहे हो आप। 15×6=90, मतलब 900, मतलब 1,000 का एक हो जाएगा, मतलब एक लॉट 1,000 के करीब का हो जाएगा। सुन लो मैं क्यों कह रहा हूँ। अब जैसे ही कल मार्केट ओपन हो, ध्यान रखना, जैसे ही कल मार्केट ओपन हो और मार्केट मान लो, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मान लो 200 पॉइंट डाउन आ जाए, या मैं ये चाह रहा हूँ 200 पॉइंट प्लस आ जाए, या 100 आ जाए, या 100 ऊपर आ जाए। ध्यान से सुनना, फिर आपको क्या करना है, दोनों के प्रीमियम आपको चेक करने हैं, दोनों के प्रीमियम चेक करने हैं। चलो मैं आपके सामने मैं एक क्या कर रहा हूँ, ये वाले, ठीक है, लो मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ आज। कल मैं इस पर वर्क करके बताऊँगा क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और एक ये ले लीजिए, ये वाला, ठीक है, नोट कर रहा, ध्यान रखना मैं क्या करने वाला हूँ। और सुबह मैं ये एक स्क्रीनशॉट और लूँगा, तो जो BTST करते हैं उनका एक थोड़ा सा तरीका भी समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो वहाँ पर आपको ये देखना है कि मार्केट जब खुलेगी तो आपके हाथ में आए कितने, ठीक है, आपके हाथ में आए कितने, बस मैं ये कह रहा हूँ। लो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। वीडियो पूरा देखो, अभी जादू सीखो, तो मैं सिखाते हैं। किसी ने बोला BTST ले लो, कैसे, कौन सी लेनी है, अगली एक्सपायरी में लेनी है कि नहीं लेनी है, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, ये मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा कल, देखना क्या फ़ायदा होता है। अब मैंने इतनी दूर दूर की क्यों ली है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपका इन्वेस्ट वही सेम है, अमाउंट क्या है, इन्वेस्ट कैसा है, सेम है, और दोनों के रिजल्ट में कितना अंतर आता है जब एक्सपायरी से एक दिन पहले लेते हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। अगर हम बात करें तो देखो मार्केट थोड़ा सा, भाई ये तो उठने वाला रेंज है। देखो एक चीज़ देखो गौर से, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट पे बात बनी है। देखो अगर मैं इसको ले ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये देखो, ये यही सपोर्ट है, देखो यहाँ पर ही सपोर्ट बनना है। ठीक है, अगर गौर करो तो देखो यही सपोर्ट बनना है एक,
और अच्छा खासा बनना है। कैसा बनना है? अच्छा खासा बनना है। मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ देखो सपोर्ट बना है और यहीं से वो ऊपर की तरफ गया है। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, या इसमें ट्रेंड लाइन ही मैं जोड़ दे रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन आएगी कैसे? ये ऊपर वाले हिस्से से आ जाएगी। तो देखो मैंने यही कर दिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ। सही है। और दूसरी अगर देखेंगे ट्रेंड लाइन, मैं इधर इतनी लेके चलता हूँ। ठीक है, कितना है? 84। और गौर से देखना कितना है? 84, वो 24,100 है, 24,388 है। लगभग हम मान लें 370 पॉइंट का गैप है कि नहीं। ठीक है, अब देखो कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। देखो यही सपोर्ट था, यही तो सपोर्ट था। अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा ये। तो कहने का मतलब है कल क्या होने वाला है? बुलिश ट्रेंड। क्या होने वाला है? बुलिश ट्रेंड। ये चीज़ ऐसे कैसे निकली, वो करते करते आएगी आपको भी, मुझे भी आई बहुत टाइम बाद। सही है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सही है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कल ओवरऑल देखें तो ये बिल्कुल सपोर्ट पे आ गया। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने खोल ली है, तो ये सपोर्ट पे आया है। तो क्या लेनी चाहिए? कॉल। ठीक है, लेकिन एक और समस्या है, वो मैं बताता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे भी गया है, तो यही आपका पुट साइड भी चलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है भाई साहब। ठीक है, तो अगर आप पीछे को सेंटीमेंट देखें, पीछे को मैं ले आऊँ, पीछे को आप गौर से देखिए। ठीक है, ये एक के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, एक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये यहाँ से गया तो पुट जाएगा, यहाँ से ऊपर गया कॉल जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इसका एक समाधान है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वेट क्या करना है, जैसी मार्केट खुलता है आपका 9:15 पर, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। आपको वेट करना है 9:30 तक। जी हाँ, 15 मिनट का क्या करना है? वेट करना है। 15 मिनट का क्या करना है? वेट करना है। किस चीज़ का करना है? हमें क्या करना है? पुट ज़्यादा होनी चाहिए, पुट बढ़ती हुई जानी चाहिए। जैसे ये पीसीआर आपका 1.5 को क्रॉस करेगा, ध्यान रखना 1.5 को क्रॉस कर जाए, तभी आप क्या लेंगे? कॉल लेंगे। क्या लेंगे? कॉल लेंगे। ध्यान रखना मैंने क्या बताया, ये चीज़ नोट कर लो। 1.05, 1. ये तो न्यूट्रल हो गया, फिर गया 0.9। अगर ये वाला रेशियो आपको दिखाई देता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, कोई ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा, वो तो भाई मैं कॉल बताता हूँ, टेलीग्राम से जुड़िए, मंथली पैकेज इतना है, ये वो है, और नए नए जो होते हैं वो उनमें आ जाते हैं। और मैं आपको बिल्कुल फिक्स, और मेरा कोई पेड चैनल नहीं है। ठीक है, ये तो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, नहीं तो आप करके देख लो, आपका ठीठा नुकसान कर देगा, लॉस होगा बहुत बड़ा। ठीक है, ये जो जोन है ना, इसको आप नोट कर लो। जब भी ऐसा पीसीआर चल रहा हो, आपको ट्रेड लेनी नहीं है। कोई कुछ भी गया, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, भाई जाने दो। अब मैं तुम्हें बता दूं क्या किया था आज मैंने। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था और पीसीआर चल रहा था 70 के करीब। कितना चल रहा था? 70 करीब। मैंने क्या बोला था, आप कॉल साइड में मत जाना, कॉल साइड में मत जाना, आपको जाना है किस में? पुट साइड में। ठीक है, और वहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर हुए थे, और होल्ड रहता तो देखो एक और पुट काम कर जाती, लेकिन इतने में तो जान निकल जाती। लेकिन हम जान निकलने नहीं देंगे। देखो मैं लाइव दिखाता हूँ एक। अब देखो मैंने यहाँ पर एक बताया है, ये रहा, गौर से सुनना। लेंगे पुट साइड में एंट्री लेंगे, एसएल लेके चलना भाई। ठीक है, एसएल मतलब आप कितना लॉस झेल सकते हैं, जैसे 10,500 इस तरीके से। ठीक है,
बुक कर लिया था कि नहीं? एक्चुअली में क्या है कि एक मीटिंग थी, वहाँ मुझे जाना पड़ा, लेकिन ये कि जहाँ बताया था ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट मिला है, लगभग 50 पॉइंट मिल गया था। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको होल्ड कोई चीज़ नहीं करनी है। तो आपने देखो, मैंने यहाँ पुट साइड में मैंने बताया था, और पुट साइड चला था 50 पॉइंट। मेरा मेन मोटो रहता है मॉर्निंग में एक ट्रेड तो कम से कम दूँ जिसमें 50 पॉइंट आपको कैप्चर करा दूँ। ठीक है, तो यही चीज़ है, और इसमें मैं लाइव अपडेट देता हूँ, दोनों ही देता हूँ। आपको प्रॉपर कोई चीज़ सीखनी है, यूट्यूब पे जाएंगे, जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगे। ये तो ऐसा होता है कि जल्दी में आपको अपडेट के लिए 9:15 के बाद आपको यहाँ डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन आपको प्रॉपर समझना तो यूट्यूब की वीडियो आपको देखने हैं। ये तो अपडेट के लिए चैनल, ठीक है, और एक ट्रेड मिल जाती है इसलिए। अब ये चीज़ तो समझ गए होंगे, ठीक है। और जो नए हैं वो समझ लें, एक सेबी का डाटा है 93% लोग इसमें लॉस करते हैं। उसका सीधा सा फंडा है, उन्हें ये नहीं पता कि मार्केट को देना कितना है, लेना कितना है। उन्हें ये नहीं पता कि लॉस कितना करना है, प्रॉफिट कितनी करनी है। ठीक है, बस वो लॉस करेंगे। लालच का इसमें कोई काम नहीं है, लालच और बदले का कोई काम नहीं है। ठीक है, एक ट्रेड लो, ग्रीन हो गया, दूसरी ट्रेड आज लेनी नहीं है पूरे दिन। पहली ट्रेड लॉस हो गया, फिर थोड़ा वेट करो नई अच्छी ट्रेड का, अब उसमें लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, तीसरी ट्रेड नहीं करनी है। ये माइंडसेट जब तक नहीं आएगा तब तक लॉस ही रहेगा। आपको किस पे फोकस करना है? लॉस पे फोकस करना है बस। प्रॉफिट तो अपने आप आएगा। जो नए नए हैं वो सिर्फ यही मन में क्या लेके आते हैं, प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट पे फोकस करते हैं वो हमेशा लॉस में रहेंगे। ये साइकोलॉजी है इसकी। और जितना डर के आप ट्रेडिंग करेंगे, निश्चित तौर पे आप लॉस में बंद करेंगे। बिंदास ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो शुरू में आप लोग प्रॉफिट क्यों करते हैं, वो बिंदास करते हैं, फिर बाद में क्या होता है, लॉस में आने, फिर वो नए नए तरीके। ठीक है, और गाना बजाना बंद करो कि मैं इतने कमाता हूँ इतने कमाता हूँ, उससे भी फ़र्क पड़ती है। शास्त्रों में नहीं लिखा नज़र कैसी होती है। फ़िलहाल ध्यान देते हैं, अगर आपका पीसीआर 1.05 को क्रॉस करता है, ध्यान रखना, पुट ज़्यादा हो जाए कॉल कम हो जाए, तो आपको 24,000 पे डाटा आपको दिखाई दे रहा है, 24,200 की कॉल लेनी है। नोट कीजिए, कहीं कॉपी पे लिखिए, पीसीआर 1 पॉइंट इससे ऊपर हो जाए। अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पर वो डाटा बहुत अच्छा एक्टिव है। ठीक है, तो 23,900 की आपको पुट लेनी है। अब पुट के लिए रेशियो क्या होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, मतलब इससे नीचे ही हो। ठीक है, बात समझ में आएगी। करने को कैप्चर 0.5 से नीचे हो तो कैप्चर हो जाएगा पुट साइड में। ध्यान रखना, जैसे ही 0.85 पे आने लगे तो तुरंत आप पुट ले लेंगे। पुट कौन सी ले लेंगे, 23,900 की। ठीक है, पुट ले लेंगे। ठीक है, इससे ऊपर है कोई ट्रेड नहीं लेनी, नोट कर लो। 0.85 हो जाए तो आप ले लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब थोड़ा सा आपके काम की बात कर लेते हैं। दूसरी वो है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स में प्रीमियम बहुत महंगे होंगे, तो अगर मैं इनकी बात कर लूँ तो ये कितना है, 5 लाख, और ये कितना है, 5 लाख, लगभग बराबर है। लेकिन पीसीआर क्या है, अब ट्रेंड को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट हमारा कैसे रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है। कैसा, बुलिश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका ओवर डाटा देखते हैं। तो कोई ख़ास ओवर डाटा नहीं है। 75,500 की आपको कॉल लेनी है। जब जो पीसीआर है, ध्यान रखना, पीसीआर बिल्कुल सिंपल लेके चलता हूँ। जब पीसीआर 1.5 को क्रॉस कर जाए, 1.15 को क्या कर जाए, क्रॉस, तो ये ले लेना। ठीक है, लेकिन ये महंगा होगा, अभी कोई ख़ास महंगा भी नहीं है, सही है। और अगर यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा जो डाटा मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है 77,000 पर। तो ये आपको पुट लेनी है। पुट कब लेनी है, जब पीसीआर आपका 0.85 या इससे नीचे हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेनी।
ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे QR कोड है, अगर आपको कोई चीज़ सीखने को मिलती है या इससे प्रॉफिट करते हो, क्योंकि मेरा कोई पेड कोई वो नहीं है कोर्स वगैरह, तो आप सपोर्ट करते जाओ, उतना मैं आपको सपोर्ट करता चला जाऊंगा। और कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपको सही लगे वो पे कर दिया करो मंथली, जो भी सही लगे। मैं तो आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं कि किस तरीके से आप सीख रहे हैं मेरे चैनल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपना नाम, ठीक है? तो कैसा लगा ज़रूर लिख के आएँ कमेंट बॉक्स में, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए मेरा चैनल। इतना तो कर दो, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं, लोगों को बता सकें, ठीक है? तो एक्चुअल डाटा देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन होती है, तुक्का वाला कोई काम नहीं। ना मुझे मैं तुक्का ट्रेडर बनाना, ठीक है? थैंक यू।